हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल गुरु में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक्सरसाइज 1.2 कराएंगे। तो देखते हैं 1.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमें ये संख्या दे रखी है, उनको अभाज्य गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। ठीक, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 1.2 सॉरी, एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, फर्स्ट पार्ट 140, इसे हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो हम इसका पहले हम कर लेंगे फैक्टर बना लेंगे, इसके गुणनखंड बना लेंगे 140 के। तो कैसे बनाएंगे, 2 का भाग हम देंगे 140 में तो 70 बार जाएगा, फिर हम 2 का भाग देंगे तो 35 बार जाएगा। फिर इसको हम करना है तो 3 से जाएगा नहीं, अब हम 5 से भाग देंगे इसमें। ठीक, 5 से देंगे तो 5 सत्ते 35, फिर 7 से देंगे 1। अब ये जो हमारे 140 गुणनखंड आए निकले वो कैसे आए, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं, और इसे 5 की घात 1 लिख सकते हैं, और इसे 7 की घात 1 लिख सकते हैं। इसे हमें इसी रूप में लिखना था। 140 बराबर इतना आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसी का सेकंड पार्ट। तो 156 के हमें निकालने हैं, 156 के हमें करने हैं, तो इसके हम फैक्टर कर लेते हैं 156 के। तो 2 से हम देंगे, सबसे पहले छोटी संख्या भाग 2 से देते हैं, तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर हम 2 से देंगे तो 2 तिया 6, 1 बचा 18, 2 निम 18। अब 3 से देंगे, 3 एकन 3, 3 तिया 9। फिर अब 13 में तो जाएगी ना, तो हम 13 13 सीधे लिख देंगे, 13 एकन 13, एक बार चला गया। अब हम लिखेंगे इसके फैक्टर जो बने हमारे, वो ये बने 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो एक बार 2 की घात कितना हो जाएगा 2, और 3 की घात 1, और 13 की घात, यही हमारा आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है इसका, अड़तीस पच्चीस के भी फैक्टर कर लेते हैं हम एक साइड। अब हम देखते हैं पहले सबसे छोटी संख्या 2 से, लेकिन 2 से जाएगा नहीं वहाँ, क्योंकि 5 है इसके अंत में। तो हम 3 से भाग दे के देखते हैं। तो 3 से भाग देने के लिए हम देखते हैं क्या ये इनका योग 3 से कट रहा है। 8 और 3 11 और 2 11 और 2 कितने हो गए 13, 13 और 5 18, लगभग 3 से कट जाएगा। तो हम सबसे पहले 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच्चे 22, 3 सत्ते 21, ते 5 15। फिर हम 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, और 1 बचा ते 5 15। फिर हम 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 1 बचा 12, 3 चौक 12। 1 मिनट, ये नहीं जाएगा इसमें, 5 से ही भाग जाएगा सीधे सीधे। ठीक, 5 से, तो 5 अट्ठे 40 और 5 25। फिर 5 से भाग देंगे तो 17 बार, और फिर 17 एक 17। तो हमारे इसके फैक्टर कितने निकल के आए, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 2 बार है तो हम लिख देंगे 3 की पावर 2, और 5 2 बार है तो 5 की पावर 2 इंटू 17। ठीक, ये हमारे हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर 5005। इसके भी फैक्टर हम कर लेंगे।
5 से भाग देंगे इसमें, तो 5 एकन 5, 0 0, 5 एकन 5। ठीक, अब देखते हैं हम कितने से भाग जाएगा इसमें। तो 3 से भाग चला जाएगा, 3 से नहीं जाएगा इसमें, 4 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से देखते हैं। 7 एकन 7, 3 बचे, कितने हो गए 30, 7 चक 28, 2 बचे, हाँ 7 से चला जाएगा। 7 एकन 7, 3 बचे, यहाँ पर 30 हो गए, 7 चक 28, 2 बचे 21 हो गए, 7 तिया 21। वेरी गुड। अब हम भाग देंगे 143 है, तो 143 में 3 का भाग, 3 से भाग नहीं जाएगा इसमें, 3 से भाग नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से फिर देखते हैं, 7 दूनी 14, 3 बच रहा, नहीं जाएगा। फिर 8 से 9 से देंगे तो 9, 8 से तो जाएगा ही नहीं, 9 से देंगे तो 9 एकन 9, 6 बचे, 9 7 63, 9 से जा रहा है, 9 एकन 9, 9 5 बचे 53, नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, तो 11 से चला जाएगा ये, 11 एकन 11, कितने बचे 3, 11 तिया 33, फिर हम 13 से, यानी 11। अब इसके बाद गुणनखंड जो बने वो कैसे बने, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक, इतने ही बनेंगे ये। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है पहले का, भाग 5वां, 74 29। ठीक, इसके अभी हम फैक्टर कर लेंगे यहाँ पर। 74 29, पहले हम 3 से भाग दे के देखेंगे, तो देखते हैं 7 और 4 11 और 2 13, 13 और 9 नहीं जाएगा, ये 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो अब हम 4 से भी नहीं कट पाएगा ये, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से एक बार ट्राई करते हैं। तो 7 एकन 7, 7 छंग 42, 7 से भी नहीं कट रहा है। 9 से देखते हैं, अब 9 अट्ठे 72, 2 बचे 22, 9 दूनी 18, 4 बचे 49 हो रहा है, नहीं जाएगा, 9 से नहीं कटेगा, तो 11 से देखते हैं। सही से लिखूँ पहले, तो ये दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, 74 29, 11 से अगर देंगे हम भाग इसमें, तो 11 छः 66, 6 बचे, 74 में से 66 घटाएंगे, 14 में से 6 गए 8, 7 में से 6 गए 1 से, और ये 1 से 82, 11 11 सत्ते 77 होते हैं, 1 से 82। पहले छोटी संख्या से ही हम काट के देखते हैं इसे, एक बार दोबारा से देखते हैं 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है ये। तो 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 2 बचे 22, 3 सत्ते 21, नहीं कट रहा है ये बड़ी संख्या से ही कटेगा जहाँ तक है तहाँ तक। तो इसमें तो 11 से भी नहीं कटेगी ये, जब 11 से नहीं कटेगी तो 12 से तो कटेगी ही नहीं, क्योंकि 12 सम संख्या है और ये लास्ट में विषम संख्या। 13 से कट सकती है, 13 से ट्राई करेंगे, 13 से भी नहीं कटेगी। 13 से काट के देखते हैं, तो 13 छः 78, 13 पंजे 65, यानी 17 से काट के देखेंगे हम, 17 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 17 चौक 68, 74 में से 68 के कितने बचे, 14 में से 8 गए 6, अब ये 2 उतारेंगे तो 62 हो गए, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 1 5 और 19, 17 सत्ते 119। अब 17 से कट गया, अब 19 से काटेंगे हम इसे, 19 दूनी 38, कितने बचे 5 57, 19 दिया 57, अब 23 से, इससे कटी है ये। ठीक, यानी बड़ी संख्याओं से कट रही है, तो इनके जो फैक्टर बने वो बने 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक,
अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। यानी हमें जांच भी करनी है, ठीक, और हमें एचसीएफ और एलसीएम भी ज्ञात करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर है दूसरा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन, दूसरे का पहला है 26 और 91। 26 और 91 ये क्या है इनकी, ये संख्या दे रखी हैं, दो संख्याएं। हमें इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो 26 के हम निकालेंगे, गुणनखंड फैक्टर करेंगे तो कितने निकलेंगे, 2 गुणा 13। और 91 के हम निकालेंगे तो 7 गुणा 13, 13 सत्ते 91 होता है, ठीक है। अब एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो 13 और 13 इन दोनों में कॉमन है, तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया, 13, ठीक। अब एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम होगा, जो कॉमन है वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है वो भी लिख लेंगे। यानी 13 7 दूनी 14, 14 और 13 क्या हो गया इसका एलसीएम। यानी एलसीएम जो निकल के आया वो कितना आया निकल के 182। जब हम 13 का 14 में गुणा करेंगे तो हमारा 182 एलसीएम निकल के आएगा। ओके, अब देखते हैं, हमसे पूछा क्या था, एलसीएम और एचसीएफ ही पूछा था। और उसने कहा है कि जांच कीजिए क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो हमें जांच करनी है। हम लिखेंगे यहाँ पर सत्यापन। सत्यापन, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक। गुणा करने पर दोनों संख्याओं का गुणनफल हम लिखेंगे और एक तरफ एचसीएफ और एलसीएम लिखेंगे। अगर दोनों साइड बराबर हो जाती हैं तो समझ लो ये हमारा सत्यापन हो गया और सही है बिल्कुल, ठीक। जांच भी हो जाएगी। तो दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं, 26 इंटू 91, और इधर एचसीएफ कितना है 13, और एलसीएम कितना है 182, ठीक। अब 26 का 91 में हम गुणा करेंगे तो इधर कर लेते हैं 91 इंटू 26, 6 एकम 6, 6 नेम 54, 2 का इसमें करेंगे 2 एकम 2, 2 नेम 18, 6 4 और 2 6, 8 और 5 13, 2366। ये कितना निकल के आया 2366। ऐसे ही हम इसमें करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 कितने हो गए 106, 10 हासिल, 13 एकम 13, 13 और 10 कितने हो गए 2366। तो दोनों साइड बराबर आ गई, LHS बराबर RHS आ गई निकल के, ठीक। तो जांच भी हो गई हमारी। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पार्ट 2 इसका, 510 और 92। 510 और 92 को हम देखेंगे। पाँच सौ दस और 92, ठीक। अब 510 के हम फैक्टर करेंगे तो इधर कर लेते हैं 510 के। पहले हम 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा 11, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा 2 पंजे 10। अब 5 से तो जाएगा नहीं, 2 से जाएगा नहीं, तो हम 5 से चला जाएगा ये, ठीक है। 3 से भी चला जाएगा ये, 3 से 2 पहले, 3 अट्ठे 24, 1 बचा 15, ते 5 15। अब 5 से जाएगा ये, 5 एकन
5 एकन 5, 5 सत्ते 35, 17 बार। फिर हम देंगे इसमें 17 से भाग एक बार। तो हमारे जो फैक्टर निकल गया है वो कितने आए, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब 92 के हम निकाल लेंगे। 92 के कितने होंगे, तो 92 के भी कर लेते हैं हम। 2 से देंगे, 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर 2 से देंगे 23 बार, फिर 23 से देंगे सीधे सीधे। तो ये निकल के आए 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक। अब HCF कैसे निकालेंगे, तो HCF जो इन दोनों में कॉमन होगा, इन दोनों में 2 कॉमन है तो हमने 2 लिख लिया, और इसमें कुछ कॉमन है नहीं, तो HCF हमारा कितना हो गया, सिर्फ 2। इन दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है, वो क्या है, 2। ठीक। अब LCM कैसे निकालेंगे, तो LCM हमारा होगा, जो कॉमन है 2 वो भी लिख लिया, अब जो कॉमन नहीं है वो भी लिख लेंगे। कितना बचा, 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 1 2 ये बचा है, और 23। बहुत लंबा हो जाएगा ये। ठीक। तीन दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 60 इंटू 17 इंटू 23 इतना है। तो 6 सत्ते 42, 6 एकन 6 और 4 10, 1020 गुणा 23। ठीक। अब 23 का गुणा हम करेंगे इसमें, 23 दूनी 46, 23 एकन 23। ठीक। 2346, 23,460। ये हमारा क्या हो गया, LCM। अब हम ये LCM निकल के आ गया हमारा, LCM हो गया ये हमारा। ठीक। और HCF कितना हमारा, 2। हम सत्यापन करेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ठीक। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, दोनों संख्याएं तो 510 गुणा 92। HCF कितना है, तो 2 है, और ये कितना निकल गया है, 23,400 ये 60। अब दोनों ओर गुणा कर देंगे, तो 92 का 510 में करेंगे और इसका इसमें करेंगे। तो पहले इसका इसमें कर लो, 0 2 छंग 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 46 920। अब ऐसे ही इसमें करेंगे, तो 510 में हम 92 का कर लेंगे गुणा, 0 2 एकन 2, 2 पंजे 10, फिर हम इसमें करेंगे 9 एकन 9, 9 पंजे 45, 5 और 1 6, कितना आ गया निकल के, 46 920। दोनों साइड बराबर आ गई, LHS बराबर RHS। ठीक। अब इसका हमारा पार्ट 3 यानी दूसरे क्वेश्चन का पार्ट 3 और है, इसे भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको। थर्ड में ये है 336 और 54 का हमें LCM और HCF ज्ञात करना है। ठीक। तीन 336 और 54। तो 336 का हम निकालेंगे, फैक्टर करेंगे, और 54 के फैक्टर करेंगे। तीन 336 के हम फैक्टर करेंगे, तो पहले 2 से देंगे, 2 एकन 2, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर हम 2 से देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चक 8, फिर 2 से देंगे, 2 चक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकन 2,
फिर 3 से, 3 7 21, फिर 7 से, 7 एकन 7, दिखाई दे रहा है, एक बार हो गया ये। अब इसके फैक्टर निकल के आए, वो कितने आए, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 गुणा 2 4 बार है, 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक, अब 54 के करेंगे तो 54 के इधर कर लो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर हम 2 से देंगे, नहीं जाएगा तो 3 से देंगे, 3 हम 27, फिर 3 से, 3 एकन 3, फिर 3 एकन 3, तो इसके हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, अब एच सी एफ हमारा होगा जो दोनों में कॉमन होगा, तो एच सी एफ हमारा कितना हो गया, 2। एल सी एम हम निकालेंगे, जो 2 कॉमन है वो भी लिखेंगे और जो नहीं है वो भी लिख लेंगे। तो कितना निकल के आया है, इधर देखते हैं, 2, ये है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, देखिए इसमें 3 और है कॉमन, एक ये वाला 3 और एक ये, तो एलसीएम हमारा 3 और हो जाएगा, यानी एचसीएफ जो निकल के आया वो कितना आया, 6, क्योंकि 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी कॉमन है। तीन गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार है इसका, 2 गुणा 2, इधर दोबारा से लिख ही लेता हूँ मैं, 336 का जो एच निकल के आया वो कितना आया है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक, इतना आया है। और 54 का कितना आया है, तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, 3 3 9 27 दूनी 54, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 का साथ में करेंगे तो 336 हो गया। तो इसमें 2 कॉमन ये है और इसमें ये वाला 3 ये कॉमन ले लो। ठीक है, तो एच सी एफ कितना हो गया हमारा, तो एच सी एफ हो गया 2 गुणा 3, निकल के आया 6, एच सी एफ कितना आया 6। अब एल सी एम कितना होगा, तो 2 गुणा, जो कॉमन है वो भी लिख लेंगे और जो नहीं है वो भी लिख लेंगे, तो ऊपर कितना बचा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 का साथ में करेंगे तो 7 8 56, 7 चक 28 और 5 33, 336 गुणा 9, 9 छक 54, 9 तिया 27 और 5 32, 9 तिया 27 और 3 27 और 3 30। ये हमारा क्या निकल के आया, एलसीएम 30 24। ठीक, अब हम करेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याएं, एक संख्या 510 है, दूसरी कितनी है 92, सॉरी 54 है, दूसरी संख्या 54 बराबर एल एच सी एफ कितना है 6 और एलसीएम कितना है 30 24। ठीक, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, 336 है ये, दोबारा से देखते हैं। पहली संख्या 336, दूसरी कितनी है 54 और एच सी एफ कितना है 6 और एलसीएम कितना है 30 24। तो इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना ये होगा उतना ये निकल के आएगा,
वो वैसे भी देखो तो ये इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 6 4 में तो 4 आ रहा है आखिरी अंक, और इसका इसमें करेंगे तो आखिरी अंक 4 आ रहा है, लगभग समान ही आएगा, लेकिन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 336 का 54 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24, 4 तिया 12 और 2 14, 4 तिया 12 और 1 13, 5 करेंगे, 5 6 30, 5 तिया 15 और 3 18, 5 तिया 15 और 1 16, 8 और 3 11, 6 और 1 7 और 1 8, 18 1 से 44, ये कितना हो गया 18,144। ऐसे ही इसका करेंगे तो 24 छक्के 144 होते हैं, और 6 का जब इसमें करेंगे 6 तिया 18, तो 18,144 दोनों साइडें बराबर आ गई। LHS बराबर RHS। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर दूसरे के सभी पार्ट हो चुके हैं, 1 के सभी पार्ट हो चुके हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 थी, और 1.2 का पार्ट 1 था ये, ठीक। अब पार्ट 2 हम जल्दी लेके आएंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए, कमेंट करोगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारी कहाँ पर गलती हो रही है और हमें कहाँ कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।